नमस्कार। मैं उमेश तिवारी सनातन संस्कार पीठ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। एक अव्यय निर्विकार अजर अमर परमात्मा की एक से अधिक हो जाने की इच्छा हुई। ब्रह्म में स्फुरण हुआ कि एको हम बहुश्यामी, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं। उसकी यह इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा स्फुरणा या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गया। अब उसे लक्ष्मी नारायण सीता राम राधे श्याम उमा महेश शक्ति शिव माया ब्रह्म प्रकृति परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था, इसलिए उसे भी तीन भागों में अपने को विभाजित कर देना पड़ा, ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सके और विविध गुण कर्म स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सके। ब्रह्म शक्ति के ये तीन टुकड़े सत रज तम इन तीन नामों से पुकारे जाते हैं। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व, रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। ये तीन तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण हैं। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश ये पांच स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द रूप रस गंध स्पर्श तन्मात्राओं के द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के दो भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, वह सत रज तममयी है। स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, वह परमाणुमयी है। यह मिट्टी पानी हवा आदि स्थूल सूक्ष्म पदार्थों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। अब आप समझ गए होंगे कि पहले एक ब्रह्म था, उसकी स्फुरणा से आदि शक्ति का आविर्भाव हुआ। इस आदि शक्ति का नाम ही गायत्री है। जैसे ब्रह्म ने अपने तीन भाग कर लिए, सत जिसे ह्रीम या सरस्वती कहते हैं, रज जिसे श्रीम या लक्ष्मी कहते हैं, और तम जिसे क्लीम या काली कहते हैं। वस्तुतः सत और तम दो ही विभाग हुए थे। इन तीनों के मिलन से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाती है। जैसे गंगा यमुना जहाँ मिलती हैं, वहाँ उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसे कोई पृथक नदी नहीं है। जैसे इन दो नदियों को मिलने से सरस्वती हुई, वैसे ही सत और तम के योग से रज उत्पन्न हुआ और यह त्रिधा प्रकृति कहलाई। अद्वैतवाद द्वैतवाद त्रैतवाद का बहुत झगड़ा सुना जाता है। वस्तुतः यह समझने का अंतर मात्र है। ब्रह्म जीव प्रकृति यह तीनों ही अस्तित्व में है। पहले एक ब्रह्म था, यह ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद भी ठीक है। पीछे ब्रह्म और शक्ति प्रकृति दो हो गए, इसलिए द्वैतवाद भी ठीक है। प्रकृति और परमेश्वर के संस्पर्श से जो रसानुभूति और चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई, वह जीव कहलाई। इस प्रकार त्रैतवाद भी ठीक है। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि जीवधारी की जो वर्तमान सत्ता मन बुद्ध चित्त अहंकार के ऊपर आधारित है, वह एक मिश्रण मात्र है। तत्व दर्शन के गंभीर विषय में प्रवेश करके आत्मा के सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालने का यहाँ अवसर नहीं है। यहाँ तो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का भेद बताया गया है, क्योंकि विज्ञान के दो भाग यहीं से होते हैं। मनुष्यों की द्विधा प्रकृति यहीं से बनती है। पंच तत्वों द्वारा काम करने वाली स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। उन्होंने अपने बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेद उपभेदों को जानकर उनसे अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए। रसायन कृषि विद्युत वाष्प शिल्प संगीत भाषा साहित्य वाहन गृह निर्माण चिकित्सा शासन रेल मोटर तार डाक रेडियो टेलीविजन बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए।
धन, सुख, सुविधा और आराम के साधन सुलभ किए। इस मार्ग से जो लाभ मिलता है उसे शास्त्रीय भाषा में प्रेय या भोग कहते हैं। यह विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। यह स्थूल प्रकृति के उपयोग की विद्या है। सूक्ष्म प्रकृति वह है जो आदि शक्ति गायत्री से उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा में बढ़ती है। यह सर्वव्यापिनी, शक्ति निर्झरिणी पंच तत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। जैसे नदियों के प्रवाह में जल की लहरों पर वायु के आघात होने के कारण कल कल से मिलती जुलती ध्वनियां उठा करती हैं, वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति धाराओं से 3 प्रकार की शब्द ध्वनियां उठती हैं। सत प्रभाव में ह्रीम, रज प्रभाव में श्रीम और तम प्रभाव में क्लीम शब्द से मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म का ओमकार ध्वनि प्रवाह है। नाद योग की साधना करने वाले ध्यान मग्न होकर इन ध्वनियों को पकड़ते हैं और उनका सहारा पकड़ते हुए सूक्ष्म प्रकृति को भी पार करते हुए ब्रह्म सायुज्य तक जा पहुंचते हैं। यह योग साधना पद गायत्री महाविज्ञान के 3रे खंड में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। गायत्री महाविज्ञान का यह भाग आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली बेल को दबाना ना भूलें। सनातन संस्कृति के प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और शेष भाग अगले वीडियो में अवश्य श्रवण करें। धन्यवाद।